बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में फ़ियर्स का मसला है, वो फ़ियर्स आपकी ज़िंदगी के रिलेशनशिप में फ़ियर हों, वो मनी मैटर्स में फ़ियर्स हों, वो आगे बढ़ने में फ़ियर्स हों, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में फ़ियर्स हों, वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर फ़ियर्स हों और वो नहीं दूर हो रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो बड़े गौर से सुनना, मैं इसको साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप इंशाल्लाह ताला उससे बड़ी जल्दी निकल जाएँगे। सो करना क्या है आपने? सबसे पहले ये समझ लें कि ये होता कैसे है। आपका जो माइंड है ना, उसके 2 हिस्से हैं। हर बंदा कहता है कि जी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। ये क्या है 2 चीज़ें? सबकॉन्शियस वो माइंड है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। सबकॉन्शियस वो माइंड का हिस्सा है, जहाँ पे आपका पास्ट रिकॉर्ड होता है। पुरानी जितनी चीज़ें हैं, आप बचपन से लेकर अब तक और भी आपके जो इवन जो पीछे से पीछे चीज़ें आ रही हैं, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड होती हैं। और जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, वो आपके प्रेज़ेंट को डील करता है, जो आप आज कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उसको डील करता है। क्या लेना है आपने, क्या नहीं लेना, क्या रिजेक्ट करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड। तो होता क्या है जब आप जो हैं बहुत ज़्यादा एक सुन्न पोजीशन में चल रहे होते हैं और आपको आजकल जैसे आप स्क्रोलिंग में चल रहे हैं, आप अपना फ्रंटल लोब जो है वो उसको नहीं यूज़ कर रहे, माइंड का ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, तो फिर क्या होता है, तो आपका ना 99% आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीख रहे होते हैं, से चला रहे होते हैं, ठीक है। और वो सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा होता है, आपको अपनी पुराने फियर्स, जो आपके बचपन में कोई मसला हुआ था, जब बड़े होकर कहीं मसला हो गया, आपके रिलेशनशिप में कोई मसला हो, किसी ने डरा दिया, किसी ने खौफ बिठा दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, कोई आपने चीज़ अटेम्प्ट की थी, उसमें आप फेल हो गए, आगे बढ़ रहे थे, नहीं आपने नहीं समझा, वो आपके रिकॉर्ड हो गया। तो वो आपके सबकॉन्शियस की सारी कहानियाँ उसी में चलता रहता है सारा कुछ। जो कॉन्शियस माइंड है, वो आपका जब तक ऑन नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं होगा। सो करना क्या है, जब हार्वर्ड में एक रिसर्च की गई कुछ लोगों के ऊपर, कुछ दिनों तक उनको मेडिटेट कराया गया। तो पता चला कि उस मेडिटेशन के नतीजे में उनका जो पीछे वाला लोब है, यहाँ पे जो आपका सबकॉन्शियस वाला है, वो ऑफ हो गया और जो उनका सामने वाला था मैटर, उसमें नया ग्रे मैटर, नए सेल्स डेवलप होना शुरू हो गए। डू यू नो व्हाट आई मीन? सो करना क्या है आपने, मेडिटेट करना है, जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। और जब इसमें अल्लाह ताला को आपने शामिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, तो आपके हार्ट और माइंड विदिन 3 डेज़ जुड़ जाएगा। जब आपको हार्ट और माइंड जुड़ेगा, तो आपके जो यू नो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, तो आपका ब्रेन का सारी वायरिंग नई डिज़ाइन हो जाएगी और आप आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता अपने सामने वाले माइंड से सोचना शुरू करेंगे और अपने फ़ियर्स से निकल जाएँगे और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ना आप एक नए इंसान बन के हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे हाथ रखना है और क्या कहना है, ऐसे इन्हेल करना है, एक्सहेल करना है और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। समथिंग लाइक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने पहले 5 मिनट जब आप उठें, तो उसके पहले 5 मिनट में आपने ये करना है। आई डू दैट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे एंड इट हैज़ हेल्प्ड माई लाइफ बहुत ज़्यादा। और जितने लोग आप मेरे जाके सोशल मीडिया पे देखें, लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई है। तो अगर आप अपने फियर से आगे निकलना चाहते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर लाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो मेडिटेट कीजिए और देखें आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। स्टे ब्लेस्ड।